Hello students, welcome back to Logic Simplified. Today we are doing flowcharts. In the last flowchart video we have seen three small flowcharts related to iterations. तो आज उससे beyond करेंगे, थोड़ा complex करते हैं, right? Like first flowchart I am taking factorial of a number. Before I start this, I would like to tell again and again, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसको पूरा देखो सो एटलीस्ट उतना कंटेंट आपको समझ में आए. फैक्टोरियल इट इज़ अ मैथमेटिकल टर्म. सो इफ़ आई से 4 का फैक्टोरियल तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24. राइट. वाई नॉट ज़ीरो? अरे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सब ज़ीरो हो जाएगा. राइट. सो start with the number जिसका factorial चाहिए and go till 1. Multiply all the digits, you will get the result. That is your factorial. So in that case, factorial of 5 is what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is 120. And इसका symbol कई बार कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा. So that is. So I have question is very much clear. ठीक है? Question अगर clear है तो let's start. यूजर से वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था कि इनपुट नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल. सो यस, इनपुट n. यहाँ पे मुझे रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल लगेगा. सो वो हम लेके रखते हैं c इज इक्वल टू 1. कैसे कैलकुलेट होगा? मुझे रिवर्स जाना है. व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स? अभी मैंने आपको दिखाया था कि नंबर कैसे जा रहे हैं. सपोज n का वैल्यू 4 है तो मुझे कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है. यानी 4 से स्टार्ट करके बैक में आना है. 4 से स्टार्ट करके बैक में आना है इसका मतलब कंडीशन होनी चाहिए इज n ग्रेटर देन 0. देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लगाऊंगी. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया इट मीन्स व्हाट हैपन? 0 तक चलेगा. 0 तक चल गया मतलब n की वैल्यू 0 हो गई. n की वैल्यू 0 हो गई मतलब वो जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या कर देगा? 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा रिजल्ट 0 कर देगा, विच इज रॉन्ग. अगेन यस और नो, देयर आर 2 कंडीशंस. अगर मैं यस की तरफ जाती हूँ तो क्या कैलकुलेशन होगी वो चेक करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Value of n, let's assume it is 4 and value of c that already is given as 1. n greater than 0, yes, condition is true. c is equal to c into 1. This is the value of c into n. n is what? 4. 1 into 4 is what? 4. Correct? n is equal to n minus 1. n will become 3. Decreased by 1, then again it will go to check the condition 3 greater than 0. Condition is true. Come this way, c is equal to c into. Now you will take the final value of c, not the previous one, final, that is 4 into n. What is the value of n? That is 3. 4 3 are 12. Okay, so the value of c is changing. Similarly, value of n is also changing. Decreasing n by 1 will make it 2. Yes, 2 is greater than 0. Correct. Yes, come this side. C into, the value of c is 12 into n. n का वैल्यू कितना हुआ था अभी चेंज होके? 2. So 12 into 2 will become 24. Decrease n by 1 will make it 1. Still 1 is greater than 0. Right? Come this side. c is equal to c into, what is the value of c? 24 into value of n is 1, that is 24. Now your n will become 0. Let's see what happens. When you go here and you are checking the condition 0 greater than 0, false. This side directly stop नहीं करना है. Before that what I want to do? I want to display the factorial, right? So factorial कैसे डिस्प्ले करेंगे? पैरेललोग्राम, प्रिंट. रिजल्ट किस में आया है? C में. प्रिंट C.
एंड यस स्टॉप। इस प्रोग्राम में हमने कैसे कैलकुलेशन किया है, n का जो वैल्यू था 4 उससे हम पीछे आए, 4 3 2 1। कुछ प्रोग्राम्स में आप देखोगे यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया गया होगा, दूसरे कोई अगर आप साइट फॉलो करते हो या इंटरनेट पे देख रहे हो, वहां पे वो लोग क्या करेंगे, i में 1 लिया है तो यहाँ पे 1 to n चलाएंगे। दैट इज ऑल्सो करेक्ट मेथड, बट इस केस में आपको एक नया वेरिएबल लेना पड़ रहा है। और यहाँ हम कैसे कर रहे हैं, जो वेरिएबल हमने लिया है उसी को बैक तक चलाया, दैट इज स्टिल 0। बस इसमें हमें एक ही चीज का लॉस हुआ है कि इनिशियल जो वैल्यू आपने डाली थी प्रोग्राम के बाहर आते आते योर n हैज बिकम 0। दैट इज द ओनली थिंग, एल्स इट इज परफेक्ट, ये आपको करेक्ट रिजल्ट देगा। अगर आपको आपकी वैल्यू को बचाना है तो n को पीछे लाने की बजाय 1 to n चलाइए, ये भी सही तरीका है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इसका प्रोग्राम बनाएंगे जब हम अपना जावा में प्रोग्रामिंग चालू करेंगे या किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कराना है, आप इस फ्लो चार्ट का हेल्प ले सकते हो। अब जब से मैंने यहाँ पे क्लियर किया आपको कि i इज इक्वल टू 1 to n भी चला सकते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हम ये भी करके देखते हैं कि 1 to n बनेगा तो फ्लो चार्ट कैसे चलेगा। आई एम टेकिंग सेकेंड एल्गोरिदम, लेट्स टेक a raised to power b, where we have to take two values a and b. Suppose the value of a is 2 and value of b is 3. So output should be 2 raised to power 3, that is 8. ये प्रोग्राम बहुत हद तक सेम चलेगा जो अभी हमने सीखा फैक्टोरियल वाला। देखते हैं कैसे। यहाँ पे मुझे इनपुट तो चाहिए, दो वेरिएबल बनाती हूँ, इनपुट a, b। एक मुझे रिजल्ट के लिए चाहिए और यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जहाँ पे भी आ जाता है ना, वहाँ पे आप अपने इनिशियल वैल्यू को 1 से शुरू करिए। अब हम पहले ये समझते हैं कि ये होगा कैसे। 2 raised to power 3 means what? 2 into 2 into 2, that is 8, करेक्ट। What does it mean? मीन्स मैं a को मल्टीप्लाई कर रही हूँ b टाइम्स, करेक्ट। b टाइम्स का मतलब क्या हो गया, लूप किस पे चलना चाहिए, b पे चलना चाहिए। b पे लूप कैसे चलाएं, अगर मैं बोलती हूँ b का वैल्यू 3 है तो 3 टाइम्स लूप चलाना, यानी मैं कर सकती हूँ 3 2 1। कैसे चेक करेंगे, प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमने ऐसे ही किया था। क्या b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इफ आई से यस, राइट, तो यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करिए। कैलकुलेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई किसको करना है, c इंटू a, और b शुड बी डिक्रीज बाय 1, राइट। मैं आपको इसका ड्राई रन बना के दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज 3 एंड वैल्यू ऑफ c इज इनिशियली 1। These are the values, I am assuming कि यूजर 2 और 3 डाल रहा है। क्या b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, that's true। c is equal to c into a, c is 1 into a, it will become 2। decrease b by 1, ये 1 से डिक्रीज होके 2 हो गया, ऊपर जाएगा 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, अगेन डाउन, c is equal to c into a, c into a, c का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2, इट विल बिकम 4। b को डिक्रीज करेंगे 1 से, ये 1 हो गया, 1 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, अंदर आएंगे, c इज इक्वल टू c इंटू a, ये c का वैल्यू, ये a का वैल्यू, 4 2 जा 8, डिक्रीज b by 1, now it will become 0। can you see that how it is going on, 3 2 1, बैक साइड आ रहा है, 3 2 1, एकदम परफेक्ट जा रहा है। 3 बार चलेगा, 0 होते स्टॉप करेगा, 0 होते स्टॉप करेगा यानी नो पे आएगा, नो होते आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको करना है इसको डिस्प्ले। नाउ हमारा रिजल्ट आया किस में, हमारा रिजल्ट आया है सी में, डन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है फिर b का काम क्या है, हम कैलकुलेशन तो सारी c के साथ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। b का काम ये है कि b पे ही लूप चल रहा है, b इज चेकिंग नंबर ऑफ टाइम्स। व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग आई टोल्ड यू कि a को मल्टीप्लाई करना है b टाइम्स,
तो ये जो b पे काम हो रहा है ना इस पार्ट में, दैट इज b टाइम्स b ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग 1 by 1, 3 वैल्यू है, 3 2 1, 3 बार चलेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी 3 बार होगा। दोनों एल्गोरिदम लगभग सेम थे। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब हम करेंगे एक नंबर इनपुट करके, सपोज द नंबर इज 145 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आउटपुट एज लाइक दिस। मेरा आंसर आना चाहिए 10। सो व्हाट इज दैट? मैं हर एक डिजिट को अलग करूंगी और उसका टोटल करूंगी। सो दैट शुड बी टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स एंड फाइनल रिजल्ट मुझे डिस्प्ले करना है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि नंबर में से डिजिट्स अलग कैसे करते हैं। अगर n का वैल्यू 145 है, मुझे क्या करना पड़ेगा? I इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 10। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम मॉड्यूलस का साइन लगाते हैं, कुछ फ्लो चार्ट में आपको यहाँ मॉड लिखा हुआ भी मिलेगा, जब आप ऐसा करते हो तो ये आपको यूनिट प्लेस देता है। यूनिट प्लेस का मतलब 145 मॉड्यूलस 10, 145 मॉड्यूलस 10 विल गिव यू 5। ओके, ये 5 आ गया तो इस 5 को s में डाल दो। प्रीवियस वीडियो में चेक करो, मैंने s निकालना सिखाया है। s की इनिशियल वैल्यू में 0 रखूंगी। 5 आ गया। मैं ये कह सकती हूँ कि 145 में से 5 पे से मेरा काम हो गया, मैं इस 5 को हटा दूँ, एलिमिनेट कर दूँ। वो करने के लिए हम करेंगे, जब आप 145 को 10 से डिवाइड करते हो, अभी तक आपने सीखा तो 145 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 14.5, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। दिस इज इंटीजर, इट विल गिव यू एन इंटीजर आंसर। हो गया 5 एलिमिनेट। और 5 को एलिमिनेट क्यों किया? 5 को निकाला, s में जोड़ा, खत्म कर देंगे, यहाँ फिनिश। ओके, सो इसी लॉजिक पे काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब मुझे सम एक वेरिएबल चाहिए जहां पे मैं मेरा डिजिट्स का सम कैलकुलेट करूंगी। जब भी सम कैलकुलेट करना हो उसको इनिशियलाइज करो 0 से, जब भी मल्टीप्लीकेशन निकालना हो उसको इनिशियलाइज करो 1 से। रिमेंबर दिस थिंग। और एक वेरिएबल हम आई नॉर्मल ले लेते हैं, उसको भी इनिशियली आप 0 ले सकते हो। अब यहां पे आती है बात, कंडीशन क्या लगेगी। देखो बच्चों, 145 में से 5 निकाला, जॉब डन। फिर ये बचा 14, 4 निकाला, जॉब डन। फिर ये बचा 1 निकाला, सब में डाल दिया, जॉब डन। यानी हमारा प्रोसेस कब तक चलना चाहिए? जब तक आपके नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और नंबर किस में है? n में। सो हमारी चेकिंग ऐसी होगी, क्या n की वैल्यू इज n ग्रेटर देन 0? यस और नो? इफ इट इज यस, गो दिस साइड, एंड दिस साइड व्हाट टू बी डन? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या करना था, क्या सिखाया मैंने? I इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 10। यूनिट प्लेस निकलेगा, I में आएगा, उसको सब में ऐड कर दो। इसको ऐसे समझो, 145 में से 5 निकाला, सब में ऐड कर दिया, और अब उसको हमने उड़ा दिया। किसको उड़ा दिया? यूनिट प्लेस वाले नंबर को। अभी हमको उससे कोई काम नहीं है। सो मेरा अपडेट स्टेटमेंट यहाँ पे ये बनेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट विच इज यूज टू टेकिंग मी टू द कंडीशन, जो मुझे कंडीशन तक पहुंचा रहा है। यहां आ जाएंगे, इसका ड्राई रन देखते हैं। और ये नो होते क्या होने वाला है? n का वैल्यू तो 0 होने वाला है, जो मुझे चाहिए नहीं। मुझे चाहिए क्या? मुझे किससे मतलब है? सम से। इन दिस वे इट विल बी डन। लेट्स सी द ड्राई रन। n assuming 145, s is 0, I is initially 0. Condition true, come this part, I is equal to n modulus 10, that is 5. S is equal to s plus I, that is 0 plus 5 will become 5. N is equal to n by 10, it will become 14. Why 14? Unit place gaya. 14 greater than 0? Yes. Again come this part. 14 modulus 10, that will become 4. S is equal to s plus, अभी s की पुरानी वैल्यू 5, I की वैल्यू टोटल कितना हो गया? 9. N is equal to n by 10, number is 1. 1 greater than 0, यहाँ पे आओगे 1 मॉड्यूलस 10,
यहाँ पे ध्यान रखना, जब 1 को 10 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकालना है तो वो 1 देता है, 0 नहीं. 1 मॉड्यूलस 10 विल बी 1 नॉट 0. ओके. s इज इक्वल टू s प्लस, s का वैल्यू 9, i का वैल्यू 1, 9 प्लस 1 10 और n इज इक्वल टू n बाई 10, इट विल बिकम 0. कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर. s का वैल्यू डिस्प्ले करो, फाइनल वैल्यू ऑफ s दैट इज 10. So 145 रिजल्ट इज 10. किसी भी प्रोग्राम को, एल्गोरिदम को या फ्लो चार्ट को चेक करने का तरीका क्या है? टेक सम रैंडम वैल्यूज एंड कैलकुलेट. आप सिस्टम पे देख के तो रिजल्ट कोई भी बताएगा, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, रैंडम वैल्यू लेके उसको जो चेक करते हैं, दैट इज नॉन एज ड्राई रन. इसको क्या बोलेंगे? ड्राई रन. दैट with random values you are checking before typing the program, you should know that my program is perfect or not. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी वैल्यू ले लो, अपने एल्गोरिदम को चेक कर सकते हो, फ्लो चार्ट को चेक कर सकते हो, और अगर वो परफेक्टली रन कर रहा है तो उसको फिर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. आई होप ये तीनों प्रोग्राम समझ में आए होंगे. ऑल क्लियर? एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क. मैं ये चाहूंगी कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाया है, सम ऑफ डिजिट्स करवाया, आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स कर सकते हो. देन यू कैन ट्राई कि अगर 145 है तो मुझे इसका रिवर्स डिस्प्ले करना है, 541 कैसे आएगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल के रखूंगी आपके लिए एज असाइनमेंट्स. आई एक्सपेक्ट योर आंसर्स. प्लीज सबमिट योर आंसर्स एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क. आपके पास मेल आईडी भी है, वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूछ सकते हो. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड.